आत्मा का ये ज्ञान श्री कृष्ण अर्जुन को इसलिए दे रहे हैं कि जिनके लिए वो शोक कर रहा है वो व्यर्थ है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम आत्मा को मरने वाली और जन्म लेने वाली समझते हो तो हे महानुभाव, तुम्हारा उनके लिए शोक करना योग्य नहीं है। दोस्तों, यदि अर्जुन आत्मा को जन्म लेने वाली और मरने वाली समझता है तो युद्ध में मरने वालों के लिए उसका यूं शोक करना उचित नहीं है। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 26 में। अथ चैनम नित्ये जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम सोचितुमर्हसि। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यदि तुम इस बात को मानते हो कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु होना निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका जन्म लेना भी निश्चित है, तो तुम्हारा इस विषय में शोक करने का कोई हक नहीं है। ये क्रम तो चलता ही रहेगा। श्री कृष्ण ने फिर से कहा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा और जो हुआ ही नहीं तो उसकी व्यर्थ में चिंता क्यों करना। दोस्तों, इस श्लोक से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें भविष्य की चिंता ना करके वर्तमान में जीना चाहिए। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 27 में। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे ना त्वं सोचितुमर्हसि। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक बात बताइए, खुशियां किसको अच्छी नहीं लगती? ऑफ कोर्स सबको अच्छी लगती है। तो जो हमें खुशियां अच्छी लगती है तो खुशियों की तरह ही हमें दुख को भी अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट था, अर्थात इनविजिबल था, और मृत्यु के बाद भी अप्रकट था, अर्थात इनविजिबल था। तो जन्म से पहले और मृत्यु के बीच का जो चक्र है केवल उसमें ही वो प्रकट था। तो हमें किस बात का शोक करना? अच्छा, मान लो कि किसी का जन्म हुआ और हम खुशियां मनाते हैं, वहीं किसी की मृत्यु की तैयारियां हो रही है, यानी किसी की मृत्यु हो गई। तो ऐसा तो नहीं कि हम अच्छे के लिए खुशियां मनाएं और बुरे के लिए शोक करें। हमें जीवन के इस सत्य को मानना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 28 में। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारता अव्यक्त निधान्येव तत्र का परिदेवना। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। आत्मा शब्द आते ही हमारे मन में एक डर सा महसूस होता है। शायद हम इस आत्मा शब्द को डर के रूप से देखते हैं, पर श्री कृष्ण ने आत्मा को भगवद गीता में कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कुछ महाज्ञानी आत्मा को आश्चर्य की नजरों से देखती है और कुछ महानुभव आत्मा को आश्चर्य की नजरों से सुनती है और कुछ महान अधिकारी आत्मा को आश्चर्य की नजरों से वर्णित करती है। कुछ तो सब कुछ जानने के बाद भी आत्मा को नहीं समझते। आत्मा को समझना बेहद बेहद मुश्किल है। मान लीजिए हम किसी महान ज्ञानी को सुनते हैं या फिर कोई भी ज्ञान की बातों को सुनते हैं। सुनने के बाद हम कुछ दिन उस बात पर अमल करते हैं और फिर उनको भूल जाते हैं। हम फिर अपनी मोह माया में लग जाते हैं। ऐसा ही कुछ लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 29 में। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनः माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवश्चेन मन्यः शृणोति श्रुत्वाप्यनेम वेद न चैव कश्चित्। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये आत्मा तो सभी प्राणियों के शरीर में अवैध है,
अर्थात जिसका वध नहीं हो सकता। ये आत्मा तो अमर है, तो तू फिर किसके लिए शोक करता है? दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये सामने आई है कि इस आत्मा को कैसे समझा जाए। इसको समझना ही मोक्ष की प्राप्ति है। कुछ ऐसा ही लिखा है अध्याय 2 के श्लोक 30 में, देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारता तस्मा सर्वाणि भूतानि ना त्वं शोचितुमर्हसि। गीता के इस श्लोक पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। राधे राधे।